ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं हूँ सिखरेश्वर महादेव मंदिर में। और यहाँ का सुबह सुबह के खूबसूरत जो दृश्य हैं पहाड़ों के और नीचे उत्तरकाशी के, वह मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं, मन को मोह लेने वाले दृश्य हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत दृश्य, नीचे उत्तरकाशी है। ये चारों तरफ से हिमालय के पहाड़ हैं और यहीं से ही चारों धाम की चोटियों के भी दर्शन होते हैं। पहले मैं अपना रूम दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं रुकता हूँ। ये गुफा है, ये गुफा है और इसके अंदर कोई भी ठंडी नहीं लगती। इसके अंदर घुस जाओ तो बाहर कितनी भी ठंडी हो, अंदर गर्मी ही रहती है, क्योंकि चारों तरफ से पैक है। तो इसमें ठंडी भी नहीं लगती और गर्मी के महीने में गर्मी भी नहीं लगती है। वैसे यहाँ कोई गर्मी होती नहीं, फिर भी गर्मी नहीं लगती है क्योंकि ये चारों तरफ से पैक और एक गुफा जैसा है। तो गुफा में सर्दी में जो है कि गर्मी रहती है और गर्मी में सर्दी रहती है। और जैसे ही आप रूम से बाहर निकलेंगे और सामने का इतना खूबसूरत नज़ारे देख करके आपका दिन एकदम बढ़िया हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। यहाँ नीचे के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा सर्दी रहती है, बाकी ठीक है। दिसंबर लास्ट में और जनवरी फर्स्ट में यहाँ पड़ती है बर्फ़। ये है हमारा किचन रूम। किचन रूम है, इसमें हम सामान रखते हैं। और यहाँ आधा किलोमीटर दूर से ये कैरबा है, आधा किलोमीटर दूर व्यास कुंड है, वहाँ से पानी भर करके ले आना पड़ता है, पीने का पानी। यहाँ पीने के पानी का अभाव है थोड़ा, बाकी तो ठीक है। मैं दरवाज़ा इधर का भी बंद करके फिर बाहर आपको दिखाता हूँ। यहाँ लाइट का काम तो पहले सोलर से ही चलता था थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद में अभी कल कार्य करवाए बिजली विभाग के द्वारा, तो उन्होंने नई वायर डाली। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ लाइट भी आ गई है, लाइट भी आ गई है। ये भी अच्छा काम हो गया है। पिछले 1 साल से यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ सोलर से ही काम चलाना पड़ता था। ये तो इतनी बड़े बड़े ये सब देख सकते हैं, टंकी है, इतनी बड़ी बड़ी टंकी है। ये जो बरसात का पानी रहता है, यहाँ से बरसात का पानी इसमें आता है और यही फिर बरसात का पानी इस टंकी में स्टॉक होता है और इसी को ही बर्तन धुलने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, बरसात के पानी को। ये हमारे महादेव जी हैं। और यहाँ पे हम अपनी मम्मी को दिखाते हैं। ये हमारी मम्मी है, माता जी। ये हमारे आश्रम की रक्षा करती हैं यहाँ गेट पर ही। ये हमारे शंकर स्वामी जी हैं। शंकर स्वामी जी 3 बार ज्ञानगंज जा कर के आए हुए हैं। ज्ञानगंज जो तिब्बत का सबसे गुप्त मठ है, गुप्त आश्रम है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े योगी लोग जाते हैं, सब लोग नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ पर भी जा कर के आए हुए हैं। सामने बर्फीली पहाड़ियों का दृश्य मन मोह लेता है। देखिए ये पूरे चारों तरफ ग्लेशियर के पहाड़ हैं। इस साइड का ये जो पहाड़ दिख रहा है ये यमुनोत्री का ग्लेशियर है, और साथ में आगे गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के ग्लेशियर हैं। और यहीं से चारों धाम की चोटियों के दर्शन हो जाते हैं। और सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो चारों तरफ के पहाड़ पूरे सफ़ेद हो जाते हैं बर्फ़ से। ये पूरा आश्रम का एरिया है। यही है सिखरेश्वर महादेव।
छोटा ही मंदिर है, लेकिन साल भर में एक दिन यहाँ वारुड़ी यात्रा निकलती है। उस दिन यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पे एक योगी बाबा बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं इसके अंदर। चलो दरवाज़ा खोल देते हैं। ये हमारे शिखरेश्वर महादेव जी हैं। खूबसूरत फूल का पौधा। यहाँ शिखरेश्वर में अभी ठंडी ज़्यादा है। नीचे जोगढ़ गांव में ठंडी कम थी, क्योंकि यहाँ पे सीधी बर्फीली हवाएं आती हैं। सामने ग्लेशियर से सीधी बर्फीली हवाएं आती हैं, इस वजह से यहाँ पे सर्दी थोड़ी ज़्यादा रहती है। ये बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं और इसी में ही बरसात का पानी स्टॉक होता है, और फिर वही बरसात का पानी नहाने के, कपड़े धुलने के काम में आता है। और आगे साइड में बाथरूम है और ये आश्रम है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये भोजपत्र का पेड़ है। भोजपत्र जिसमें पहले शास्त्र लिखे जाते हैं, उसका ये पेड़ है। और इसके फूल देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं इसमें। कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं भोजपत्र के पेड़ में। पानी काफ़ी गंदा हो चुका है। ये पीछे साइड में बाथरूम है, और यहाँ पर पहले सब्जी लगाते थे, लेकिन अभी बीच बीच में कोई रहता नहीं है, तो इसलिए सब्जी, और ऊपर से यहाँ बंदर भी आ जाते हैं तो वो भी नष्ट कर देते हैं सब्जी, तो इसलिए अभी तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी एक हैं योगी बाबा, वो रहते हैं। इस साइड से बंद है, तो आगे के साइड से चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ऊपर हमारे कृष्ण कन्हैया का मंदिर है। यहाँ ऊपर छोटा सा मंदिर है कृष्ण कन्हैया जी का। और वैसे बोलते हैं शास्त्रों के हिसाब से यहाँ पर माता कुंती और पांडव लोग भी आए हुए थे एक बार। अभी मेरा पूरा चप्पल फिसल रहा है, मोजे की वजह से चढ़ा नहीं जा रहा है। फिर भी प्रयास करते हैं, ऊपर चढ़ जाएंगे। ये है हमारे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। जय हो हमारे कृष्ण कन्हैया। यहाँ विराजमान है हमारे कृष्ण कन्हैया। और यहाँ से भी आप खूबसूरत नज़ारों का लाभ ले सकते हैं। चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ये शंकर स्वामी जी का पूरा आश्रम है। ये सामने सेल्फी पॉइंट पे ले चल रहे हैं, और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे। ये जो सामने नीचे घास है, ये घास नहीं है, ये बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं जो इतनी ऊंचाई से घास जैसे नज़र आ रहे हैं। और यहीं से ही मैं आता हूँ तो 2-4 फ़ोटो निकाल करके जाता हूँ। अभी आज जा रहे हैं, जो कल तार लगाए थे बिजली के, और पुरानी वाले जो तार बची रह गई थी, वो भी 100-150 मीटर हो गए, उसको उतार करके और खच्चर वाले को भी बुलाया हुआ हूँ, और फिर खच्चर पे डाल करके उसको ऊपर ले करके आएंगे। क्योंकि वो जो पुरानी वाली वायर है थोड़ी, वो भी अच्छी वायर है, उसको बाद में रिपेयर में कभी काम आएगी। और महंगी वायर है 10 mm की। और अभी मैं आपको
सामने का व्यूज दिखाऊंगा, पूरा उत्तरकाशी का, गंगा जी का व्यूज इतना सुंदर दिखता है। ये देखिए एकदम कितना खूबसूरत गंगा जी दिख रही यहाँ से, एकदम साफ नीले रंग की। और ये है पूरा उत्तरकाशी। शिखरेश्वर महादेव शिखर से ये ऊपर से दिखता है, ऐसा यहाँ का नज़ारा, मनमोहक नज़ारा। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है और आगे शंकर स्वामी जी का आश्रम है। यहाँ से लगभग 15 या 20 मिनट लगेगा ITBP जाने में। ढलान वाला रास्ता है, इसलिए धीरे धीरे जाना पड़ता है। और चीड़ की ये जो पत्तियाँ हैं ये भी बहुत फिसलती हैं, इसलिए संभल करके चलना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसे पहाड़ों पे रहने का अलग ही आनंद होता है। हाँ, थोड़ा परिश्रम ज़रूर रहता है, कठिन लाइफ रहती है, क्योंकि नीचे से पहाड़ी से कोई भी सामान ऊपर ले आना पड़ता है और अकेले ही अगर आप चढ़ें तो भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सामान के साथ में चढ़ना पड़ता है इतने ऊपर। लेकिन एक बार चढ़ जाओ ऊपर शिखर पर तो फिर यहाँ से नीचे जाने की इच्छा नहीं होती, इतना आनंद आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि पहले के समय में जो भी ऋषि मुनि होते थे वो ये हिमालय क्षेत्र क्यों चुनते थे। तो जैसा मुझे लगा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जैसे आप नीचे रहो तो वहाँ तो चलो वायु प्रदूषण है ही, वो तो है गाड़ियों की वजह से और भी पब्लिक की वजह से, लेकिन वहाँ पर विचारों का भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसी में चारों तरफ लोग ऐसे ही हैं, तो विचारों का भी एक प्रदूषण है। तो नीचे अगर आप जब ध्यान कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, एक सिद्धावस्था पहुंच जाए तो अलग बात है। अगर सिद्धावस्था एक साधक अवस्था है तो उसके लिए थोड़ा एकांत जरूरी रहता है। और एकांत के लिए ये जैसे पहले के साधु महात्मा थे, गुफा में कोई रहता था, कोई ऐसे जंगलों में रहता था, कोई हिमालय आ जाता था। अधिकतर आप देखेंगे कि हिमालय में बहुत सारे संत जितने भी हुए लगभग सब हिमालय की यात्रा की, और आज भी सिद्ध संत हैं जो उस योग्य होते हैं, उनको दर्शन भी देते हैं। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण तो ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत कम है, और विचारों का भी प्रदूषण ना के बराबर है, क्योंकि जनसंख्या नहीं है तो लोग कम हैं, लोग कम हैं तो इसलिए उनके विचार जो हैं वो भी कम ही है। तो इसलिए यहाँ पे विचारों का भी प्रदूषण कम रहता है, इसलिए यहाँ ध्यान भजन में लोगों का मन लगता है। तो आप भी कभी भी समय निकाल करके ऐसी जगहों पे जाएं, हिमालय के क्षेत्र के जो भी ऐसे गुप्त जगहें हैं वहाँ पर थोड़े दिन साधन भजन करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लाभ मिलेगा। बाकी अगर करते करते एक अभ्यास हो गया साधन करते करते, तब तो कोई दिक्कत है नहीं। आप कहीं पर भी रहें, चाहे दिल्ली में रहें, चाहे मुंबई में रहें, या कहीं पर भी रहें, अभ्यास एक बन गया तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अभ्यास बनाने के लिए कुछ समय आपको एकांत जरूरी रहता है। ITBP जाने का ऊपर शिखरेश्वर से, और सामने बेहतरीन नज़ारा देखते हुए आप नीचे जा सकते हैं। और इस साइड में, नीचे साइड में यहाँ सामने साइड में विमलेश्वर मंदिर है। विमलेश्वर मंदिर भी बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का, तो वहाँ पर भी जाने के लिए 1 घंटे लगता है। बाकी जो ITBP वाला रास्ता है यहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ता है। ये मैं टर्न पे पहुंच चुका हूँ। जो भी इधर विमलेश्वर से आते हैं तो यहाँ से 2 रास्ता कटता है, तो कई लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं इधर जाना है कि इधर जाना है। तो आता हूँ, ये सामने से विमलेश्वर से आते हैं और यहाँ पे एक बोर्ड छोटा सा दिखेगा, ये देखिए यहाँ एक बोर्ड दिखेगा। और इस साइड वाला रास्ता जो जाता है वो नीचे के साइड में ITBP की तरफ जाता है, और सीधा वाला जो रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, ये जाता है विमलेश्वर की तरफ। और हमें ITBP की तरफ चलना है तो हम इस साइड में चल रहे हैं। अब ITBP जा कर के खच्चर आ जाएगा तो उस पर तार डाल करके और जो पुरानी तार है उसको लपेट करके वापस ले करके आएंगे।
आईटीबीपी से सिकरेश्वर जाते समय ये रास्ता आप देखिए कितना घना जंगल है और इसी घने जंगल में से आना पड़ता है, लेकिन ये सबसे शॉर्ट रास्ता है। ज़्यादा 25 से 30 मिनट लगता है आईटीबीपी से सिकरेश्वर जाने पे, और सीधी चढ़ाई भी कम है। ऐसे किनारे किनारे का रास्ता है। बाकी अगर बिमलेश्वर से आओ तो सीधी चढ़ाई ज़्यादा पड़ती है। पूरा जंगल, घना जंगल है। ये बाउंड्री आ गई आईटीबीपी की, और इसी बाउंड्री से ऊपर साइड में जाते हैं सिकरेश्वर महादेव के लिए। ये पूरी लोहे की जाली की बाउंड्री है। ये सामने आईटीबीपी कैंप आ गया है, और यहीं से ही इनका एक छोटा सा शिव मंदिर है ऊपर, जहाँ फायरिंग रेंज है, और इधर से ही ये पगडंडी जाती है ऊपर की तरफ। ये सुमन भाई आ गए हैं अपना घोड़ा लेकर के। अब इसी घोड़े पे तार ला देंगे। पहले तार को फोल्डिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद में तार लाद करके ऊपर ले चलेंगे। घोड़ा एक घोड़ी है, इनकी ये घोड़ी है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में पूरी वायर इसके ऊपर चढ़ाया गया है। अब देखते हैं आगे कहीं फंसे नहीं। कच्चर पर लाद करके ले जा रहे हैं, लेकिन आगे जो गेट आएगा आईटीबीपी का, वहाँ पे थोड़ा सा उतारना पड़ेगा। बहुत परेशानी से ऊपर लदा है। फिर से अगर नहीं उसके अंदर जाएगा तो फिर से उतार करके फिर से चढ़ाना पड़ेगा। ऊपर खड़ी चढ़ाई है और खच्चर भी थक जा रहा है ऊपर जाते जाते। ये थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई पड़ रही है, फिर उसके बाद में आ जाएगा अपना आश्रम। बस थोड़ा और रह गया है। ये आ गया आश्रम। इनको पानी पिलाओ, मेरे को भी पानी पिलाओ। इतनी वायर लेकर के आए ऊपर नीचे आईटीबीपी से। विस्तार को इसके अंदर रख देंगे। फिर अगली बार जब दूसरी वाली वायर ख़राब होगी तब इसको यूज करेंगे। वो भी हटा दो, कोने में जाने देते हैं। तो आज रात को भी मैं सिकरेश्वर में ही रुकूंगा, क्योंकि आज नीचे से तार ले आने की वजह से और यहाँ पर अंदर वायरिंग करने की वजह से समय ज़्यादा चला गया। इसलिए आज मैं नीचे जोगड़ गांव नहीं जाऊंगा, यहीं पर रुकूंगा। और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप कैसे सिकरेश्वर धाम आ सकते हैं। तो अगर आप गंगोत्री धाम आ रहे हैं, उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उसमें गंगोत्री धाम, तो उत्तरकाशी उसका बेस पॉइंट पड़ता है। जब भी आप गंगोत्री आएंगे तो उत्तरकाशी आना पड़ेगा, और उत्तरकाशी में बस स्टैंड पड़ता है। बस स्टैंड से थोड़ी सी आगे जाएंगे तो वहाँ से जो गंगोत्री के लिए छोटी टैक्सी चलती है, तो टैक्सी स्टैंड है गंगोत्री का। तो वहीं पर संग्राली और पाटा के लिए गाड़ी मिलती है। तो वो गाड़ी सुबह जो ऐसे यहाँ से जाती है और फिर शाम को वही वापस आती है। 4-5 बजे तक जब हो जाती है सवारी तो वही वापस आती है। तो संग्राली के पास में पड़ता है बिमलेश्वर मंदिर, और बिमलेश्वर मंदिर में आप रात में रुक सकते हैं, या अगर आप पहले आ गए तो बिमलेश्वर से 1 घंटे की चढ़ाई पड़ती है पैदल ट्रैकिंग की, तो यहाँ पे पहुँचते हैं।
अगर अपनी गाड़ी रहे तो ITBP पड़ता है। तो अगर वो जाने देते हैं, कभी कभार वो नहीं भी जाने देते हैं ITBP के अंदर, तो अगर वो जाने देते हैं तो ITBP के नज़दीक पड़ता है। ITBP से 20 से 25 मिनट लगता है, खड़ी चढ़ाई नहीं है और आराम से आ जाते हैं यहाँ तक। तो इस तरह से आप आ सकते हैं। या तो ज्ञानजा गांव पड़ता है, वहाँ से भी 1 घंटे की चढ़ाई है और सबसे ज़्यादा ही ITBP नज़दीक पड़ता है, बाकी तो 1-1 घंटे की चढ़ाई का जगह है। और फिर आप यहाँ पहुँच सकते हैं सिखरेश्वर महादेव मंदिर। और ये वारुणी यात्रा जो साल भर में एक बार निकलती है, उसका ये बेस ऊपरी सबसे टॉप पॉइंट पड़ता है। यहाँ पर जो सिखरेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, उस दिन तो एक दिन तो 5-7 हज़ार लोग आते हैं जब वारुणी यात्रा निकलती है, और लगभग मार्च के महीने में निकलती है। तो एक बार आइए और इतनी खूबसूरत जगह का आनंद लीजिए। यहीं से ही चारों धाम की चोटियों के दर्शन हो जाते हैं। और जब भी आप सिखरेश्वर धाम आने का प्लान करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का नंबर दे दूँगा, तो आप एक बार ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर कोई रहता नहीं है, ताला बंद रहता है। तो एक बार आने से पहले नंबर पर ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी ये हिमालयन सीरीज़ की जितनी भी वीडियो है आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।